बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके साथ जिगर के तकरीबन तमाम प्रॉब्लम्स का एक कामयाब इलाज आपके सामने लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि आपने इन दो प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किस तरह करना है और आपने परहेज़ क्या क्या करना है। दोस्तों, आजकल अक्सर अफराद को जिगर के मसाइल हैं, मैदा और जिगर के। पहले कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो जिगर के मसाइल कम थे, लेकिन आजकल की खुराकों की वजह से, आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से ख़ुसूसन अमीर तबका में जिगर की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ज़्यादातर को फैटी लीवर का मसला है, यानी कि जिगर पर वर्म है, जिगर के ऊपर चर्बी आ जाती है, जिसकी वजह से जिगर की वर्किंग काफ़ी हद तक स्लो हो जाती है और तमाम जिस्म में मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, हमारी जिस्म की कारकर्दगी का एक जो उनसे मेन पॉइंट है, जो उनसे मेन हमारे आर्गन हमारे जिस्म की कारकर्दगी पर, हमारे जिस्म के निज़ाम पर असरअंदाज होते हैं, उनमें एक जिगर है। अगर जिगर कमज़ोर हो जाए या जिगर में किसी किस्म का मसला बन जाए तो हमारा तमाम जिस्म ही मसाइल का शिकार हो जाता है। दोस्तों, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, हब्बे कबद नौशादरी है और अक्सीर जिगर है। दोस्तों, इन दो प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से वर्मे जिगर का मसला, जिगर की कमज़ोरी, मैदे का काम ना करना, भूख का कम लगना या फिर तमाम जिस्म पर वर्म का आ जाना, इसके अलावा जिस्म के बहुत सारे मसाइल इन दो प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको इनके इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। सबसे पहले ये देख लें कि अगर किसी को जिगर का मसला हो तो परहेज़ सबसे ज़रूरी है। ख़ास तौर पर चीनी वाली चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि जिनमें मीठा होता है, चीनी का इस्तेमाल होता है, चाहे वो बेकरी आइटम्स हों या फिर जौन सा है यानी कि मिठाई की आइटम्स हों। इसके अलावा जौन सा मैदे की आइटम्स हों, मैदा, आटा, चावल और चीनी, इन तमाम में कार्बोहाइड्रेट्स नशास्ता की काफ़ी सारी तादाद पाई जाती है। इस वजह से इन प्रोडक्ट से कोशिश करें, परहेज़ करें। सबसे ज़रूरी बात सलाड्स का, फ्रूट का, नेचुरल फ्रूट्स का, इसके अलावा जौन सा है सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। प्रोटीन का इस्तेमाल भी कम कर दें, यानी कि गोश्त किसी किस्म का भी अगर कोई इस्तेमाल ज़रूरी करना हो तो फिर कोशिश करें कि मछली का गोश्त इस्तेमाल करें। इसके अलावा दोस्तों, दालों में दाल मूंगी छिलके वाली के अलावा कोशिश करें तमाम दालों से परहेज़ करें। सब आपको मैं इन प्रोडक्ट्स के मतलब बता देता हूँ। ये हब्बे कबद नौशादरी है। मेरी पिछली वीडियोस में इन दो प्रोडक्ट्स के मतलब डिटेल से मैंने ये वीडियो बनाई हुई हैं कि इनका इस्तेमाल क्या है या इसका जौन सा है इनमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। इन डिटेल से इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि इनको इस्तेमाल किस तरह करना है। या आपने हब्बे कबद नौशादरी की 2 गोलियां सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम को, इसके साथ ये अक्सीर जिगर सिरप है, इसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच शाम को लगातार तकरीबन 1 माह इस्तेमाल करें। इसके साथ परहेज़ करें। इंशाल्लाह आपके जिगर का मसला बहुत हद तक जौन सा ठीक हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी जौन सा इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।